हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक है द स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में हम सीखेंगे। बीएससी का हमारा एक टॉपिक है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए। 3D में है ये हमारा टॉपिक। 2D में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 2D के बारे में हमने क्लास 11 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होता है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में। सेम हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। जब हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो 3 वेरिएबल हमारे वहाँ पर आएंगे। 3 वेरिएबल्स x, y और z। जब हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हमारे वहाँ पर आते हैं, x और y। जैसे हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होता है हमारा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, वो होता है हमारा ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये हमारा होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, राइट। लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में किस प्रकार होगा, पहले हम समझेंगे ग्राफिकली मीनिंग क्या है हमारा, इसका डेफिनेशन क्या है हमारी द स्ट्रेट लाइन की 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, राइट। तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन होता है, पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी इसकी। देखिए बहुत सारे हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें समझना होगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, राइट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि अलजेब्राइकली इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, और ग्राफिकली हम इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें थोड़ा समझना होगा, राइट। अगर समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ कर्व इज सेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन। हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन स्पेस में जाएंगे तो हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हमारा आएगा। तो 3 डायमेंशन स्पेस में हम बात कर रहे हैं। अ कर्व इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन इफ any two if every line segment joining any 2 point on it also lies on it। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हम जरा समझ लेते हैं। अ कर्व इज सेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन। एक कर्व को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। किसको? कर्व को। ये हमें समझना होता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक कर्व होता है, एक टाइप का, राइट। एक कर्व को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे कब, ये हमें समझना कब। इफ एवरी लाइन सेगमेंट joining any 2 point on it also lies on it। इसका मीनिंग क्या कि एक कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। उस कर्व पर यदि हम 2 पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है, हर लाइन सेगमेंट वो हमारा उसी कर्व पर हमारा लाई करना चाहिए, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ऐसे मान लीजिए आपने ये कर्व ले लिया एक, राइट। अब मान लीजिए इस पर एक पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन किया तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, ये इस कर्व पर लाइन नहीं कर रहा। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा कर्व है ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये सिंपल हमारा एक कर्व है। लेकिन एक ऐसा कर्व जिस पर हर 2 पॉइंट को लेने पर और उनको जो मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या है, रेखाखंड। इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड का मीनिंग होता है एक फिक्स्ड लेंथ का लाइन, फिक्स्ड लेंथ का, जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट को, राइट। अब मान लीजिए हमने ये कर्व लिया। अब ये कर्व खुद ही, अब देखिए इस कर्व में क्या है कि ये भी हमारा कर्व है। अब अगर हम इस पर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उनको जो मिलाने वाला जो सेगमेंट होगा, अब इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया CD, तो इसको हमने मिला दिया तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया। अब ये लाइन सेगमेंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है? इस कर्व पर ही लाई कर रहा है ना, इस कर्व पर लाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा यदि अगर ऐसा ही हर 2 पॉइंट के लिए हो। अब नेक्स्ट आपने लिख दिया यहां पर E और F ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो भी इस पर लाई कर रहा है। मतलब हर बार हम 2 पॉइंट लेने पर जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो हर बार इसी कर्व पर लाई करता है। तब हम इस कर्व को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन।
क्या हम बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, राइट। इसको हम समझ गए कि डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है जिस पर कोई भी 2 पॉइंट लें कहीं पर भी, और उन दोनों पॉइंट को लेने पर हर बार उनका जो लाइन सेगमेंट है वो उसी कर्व पर लाई कर रहा है, तो हम एक ऐसे कर्व को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन किसका, स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आएगा कि हमारा इसका एल्जेब्राइक मीनिंग क्या होता है। हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बात कर रहे हैं, एल्जेब्राइकली हमारा इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, इसके लिए हमें जाना होगा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में। हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझेंगे। देखो, ये अगर आप डीप में जाएंगे तो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट अगर आपको एक बार बन गया तो फिर आप भूलने वाले नहीं है, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, राइट। डेफिनेशन को आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट मान लीजिए अगर हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जाते हैं, फिर हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी जाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हम जाते हैं पहले 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपने हाई स्कूल में आपने पढ़ा था, 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि देखिए, हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, राइट। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax + by = c। तो ये 2 चर वाले समीकरण का एक एल्जेब्राइक रूप है, बीजगणितीय रूप है, हम जिसको बोलते हैं एल्जेब्राइक रूप, राइट। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है, ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x और y। जब भी हम x और y की बात करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब समझिए ध्यान से। अब हम यहाँ पर गए 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, ये क्या हमारा y एक्सिस, राइट। तो ये एक जो हमारा 2 वेरिएबल में जो हमारा रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन, लेकिन लीनियर का मीनिंग क्या है, इसकी जो पावर है वो 1 है। लीनियर रिलेशन जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को, लेकिन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में। किसमें, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, राइट। अब हमने पढ़ा था क्लास 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर एक वर्ड उड़ गया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें पेयर का मीनिंग क्या था कि जब हम पेयर की बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या, हमें इस फॉर्म में हमें इक्वेशन हमें गिवन होती थी, ये 1 पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, a1x + b1y + c1 मान लीजिए, इधर मान लीजिए c1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, a2x + b2y = c, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, जब भी हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, जब भी हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक जोड़ा हमें गिवन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते थे तो हमें मिलता था एक पॉइंट। ये हमको देखो, ये कंसेप्ट हमें बहुत जरूरी समझना, राइट। अब अगर मान लीजिए हम 2 लाइनों को हम ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, तो केवल 3 केस हमारे यहाँ पर बनते हैं। कौन कौन से 3 केस, देखिए 3 केस हमारे बनते हैं, लेकिन सबसे पहला केस जो हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमारा आता था यूनिक सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है कि 2 स्ट्रेट लाइन जब हमारे प्लेन में होंगी, ये x एक्सिस हमारा y एक्सिस, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा भाई, ये लाइन 1, ये लाइन हमारा 2, तो हमें एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, और ये पॉइंट हमारा ये होगा। इसका मीनिंग क्या है कि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2 पॉइंट, 2 लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। इस पॉइंट को, ये इनका सॉल्यूशन होता है कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मीनिंग क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक जोड़ा जो होता है वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप इसमें एक बात पर जाएंगे, 2 बिंदु और पर जाएंगे कि जब हमारा 2 लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं। इसका मीनिंग क्या है, ये किसी भी पॉइंट को डिनोट नहीं करता, राइट। केवल ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या है कि 2 लाइन हमें दे रखी है जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, नो सॉल्यूशन। जब हमें सॉल्यूशन मिलता है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट को हमारी रिप्रेजेंट करती हैं। और थर्ड हमारा पॉइंट था, जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, ये तो होगी पैरेलल। कैसे होगी, पैरेलल लाइन के लिए। अब सेकंड आता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा लाइन ए बी है और इसी के ऊपर है एक लाइन क्या हमारा सी डी, क्या है ये सी डी बी सी के ऊपर है, राइट।
तो इसमें क्या होता था कि इसमें ईच पॉइंट हमारा कॉमन है, प्रत्येक पॉइंट हमारा कॉमन। इसका मीनिंग क्या है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स को हमारा रिप्रेजेंट करता है। जनरली अगर हम देखें तो ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग क्या, नो कॉमन पॉइंट। ये हमारा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा ये 0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। भाई नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 0, तो इसका मीनिंग क्या, कोई भी पॉइंट नहीं है, इसका मीनिंग 0 पॉइंट्स हमारे होंगे वहां पर। यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ पर सेट ऑफ पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे, राइट। तो हमें समझना क्या, जनरली आपको ये वाला केस आपको याद रखना है कि जब हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो ये एक कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी टाइप से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होगा कि जब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, भाई ये पॉइंट हमें कब मिला, जब 2 स्ट्रेट लाइन हमको गिवन थी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, राइट। तो 3D में हमें ऐसे कौन से हम कर्व लें, ऐसे कौन से हम फिगर्स हम लें, ऐसा कौन सा हम इक्वेशन लें जो हमारी एक लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो हम जो है प्लेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे हमारी प्लेन वाली, तो हमने उसके बारे में प्लेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, राइट। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन हम अगर आप हमारा सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आप प्लेन को समझ जाएंगे। प्लेन हमारा क्या होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है प्लेन का वो ये होता है ax + vy + cz + d = 0, राइट। ये हमारा प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मीनिंग क्या है, वो जब हमारे यहाँ पर 3 वेरिएबल है, इसका मीनिंग क्या है कि हम पहुंच गए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। अब हम पहुंचे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, और जब हमें 2 प्लेन हमें गिवन होते हैं, भाई 2 प्लेन है, 2 प्लेन यूँ आते हैं इंटरसेक्ट करके, तो यहाँ पर एक कॉमन लाइन बन गई, तो 2 प्लेन हमारे रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन को। तो जनरली अगर आप देखेंगे पहला टॉपिक आपका जब आप पढ़ेंगे बीएससी में स्ट्रेट लाइन को, तो वहाँ पर आपको क्या गिवन होगा कि 2 प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मान लीजिए पहला हमने प्लेन ले लिया a1x + v1y + c1z + d1 = 0, और सेकेंड हमने ले लिया a2x + v2y + c2z + d2 = 0, राइट। ये हमारा प्लेन 1 है और ये क्या हमारा प्लेन 2। जब 2 प्लेन, इसका मीनिंग क्या है कि 2 प्लेन हमारे एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में गए, भाई ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा जेड एक्सिस, राइट। तो 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, भाई मान लीजिए एक हमारा प्लेन ये है, देखिए यहाँ पर क्या 3 डायमेंशन इमेज को बनाना थोड़ा कठिन होता है। इसमें हमें समझना होगा कि ये प्लेन जो है केवल एक लाइन बना रहा है। आपको दिखेगा कि मान लीजिए ये जो ना 2 जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, नहीं, ये केवल एक जगह काट रहा है। इस प्रकार से यूँ काटता हुआ जाएगा, और जैसे ही यूँ काट देगा ये, तो हमें एक कॉमन लाइन हमको मिल जाएगी। इसका मीनिंग क्या, जब 2 प्लेन एक दूसरे को काटते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक लाइन बनता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइन का जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, क्या जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में हमारा क्या होता है कि 2 हमारे प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए आपको समझना होगा, एक प्लेन देखिए हमारा ये रहा, आप समझिएगा, यहाँ पर एक प्लेन तो हमारा ये रहा, ये वाला पेज, और एक प्लेन हमारा ये रहा। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारी एक कॉमन लाइन ये वाली बन जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, जब 2 प्लेन हमें गिवन होंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि हमको एक लाइन गिवन है। लेकिन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपने देखा जब हमें 2 लाइन गिवन होती थी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, तो इसका मीनिंग था एक पॉइंट। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब 2 प्लेन हमें गिवन है तो इसका मीनिंग क्या, हमें ये लाइन गिवन है एक, ये हमें समझना होता है कि इसका मीनिंग क्या है। भाई 2 प्लेन का मीनिंग क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसमें, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, राइट। तो ये हमें समझना होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या होता है, जनरल फॉर्म। जब 2 प्लेन हमें गिवन है, इसका मीनिंग क्या, हमें लाइन का, द स्ट्रेट लाइन का हमें गिवन है जनरल फॉर्म। क्या, जनरल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा होता है सिमेट्रिकल फॉर्म। क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म में हमें क्या गिवन होता था, देखिए इसको आप ध्यान रखिए, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1z + d1 = 0, और दूसरा प्लेन हमारा a2x + b2y + c2z + d2 = 0। इसका मीनिंग क्या, ये हमारा द स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है। क्या, जनरल फॉर्म। इसका मीनिंग क्या, जब भी हमें 2 प्लेन गिवन है, इसका मीनिंग क्या, हमें एक लाइन गिवन है। 2 प्लेन मीन्स एक लाइन बन जाए, कॉमन लाइन। ये पार कर जाते हैं प्लेन। ऐसा नहीं है कि ये केवल इतना छोटा प्लेन होता है। प्लेन की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसकी जो लेंथ होगी और ब्रेथ जो होगी वो इन्फिनिटी होगी प्लेन की, राइट। जो भी उसी किस्म को सेटिस्फाई करेगा वो हर पॉइंट उस प्लेन पर लाई करेगा, राइट।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब सिमेट्रिकल फॉर्म में हमें क्या होता है भाई, जब हमें दो प्लेन गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है। अब हम मान लीजिए कि ये हमारा है स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारा हमको क्या गिवन होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में हमको ये गिवन होता है कि मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है x1 y1 z1 और इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है इसके अलोंग, इस लाइन के जो अलोंग जो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है हमारे मान लीजिए lmn। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारी होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये हमारी हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ये हमारी होती है क्या, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। अब आपने हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि किसी भी इक्वेशन में दो हमारे इक्वल के साइन आ रहे हों, दो इक्वल के साइन कभी नहीं पढ़े हमने। इसका मीनिंग क्या, हम देखते थे कि ये किस प्रकार की स्ट्रेट लाइन है, हम क्लास 12 में देखते थे, हम मतलब सरप्राइज हो जाते कि यहाँ पर दो इक्वल के साइन कैसे आ रहे हैं। लेकिन हमें दो इक्वल के साइन नहीं, हमें समझना क्या है कि जब हम इन दोनों को लेंगे तो हमें एक्स वाई में एक रिलेशन मिल जाएगा, और जब हम इन दोनों को लेंगे तो हमें एक्स जेड में रिलेशन मिल जाएगा, और हम इन दोनों को लेते हैं तो एक्स जेड में हमें रिलेशन मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि हम अगर मान लीजिए एक्स वाई में रिलेशन हमको गिवन है तो हम उसको एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मीनिंग कि जब हम इनमें से किन्हीं भी दो को लेते हैं, इन दो को लेते हैं या फिर इन दो को लेते हैं, तो हमें दो प्लेन की इक्वेशन हमको मिल जाती है। अगर मान लीजिए आप इस प्रकार लेते हैं x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 3, तो आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 4। आप इसको इधर लिखाएंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम z में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x माइनस 2y प्लस 0z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार भी तो हम इसको लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये हमें फर्स्ट हमें प्लेन मिल जाएगा, जब हम इन दोनों को लेंगे तो हमें सेकंड हमको प्लेन मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली सिमेट्रिकल फॉर्म में हमको दो प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन होती है, इसलिए यहाँ पर दो इक्वल के साइन हमारे यहाँ पर आते हैं, और जब हमें दो प्लेन हमको मिल जाएंगे इसका मीनिंग क्या है, वह एक इक्वेशन का लाइन है। तो जनरल फॉर्म हमारा ये होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म हमारा ये होता है। अब सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जो भी हमारे अदर जो फॉर्मूले हैं और जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चनों के साथ हम बताते चलेंगे, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, राइट। देखिए अब हम जरा एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 और बुक है हमारा कृष्णा पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे मेन क्या है कि अगर आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का कंसेप्ट एक बार बन गया तो फिर आप नहीं भूलने वाले। हमें सिस्टमेटिक बेस से कंसेप्ट के थ्रू हमें समझना होगा, क्वेश्चनों को रटेंगे फिर नहीं रट नहीं पाएंगे आप। एग्जाम टाइम में आप सभी क्वेश्चंस की रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, समझने का प्रयास करेंगे। फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन स्ट्रेट लाइन x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 12 मीट्स द प्लेन दिस। हमें करना, हमें वह पॉइंट हमको फाइंड करना है जब ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को मिलती है, जहां पर ये लाइन इस प्लेन को मिलती है। तो किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, उस पॉइंट को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये हमें समझना। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमें एक प्लेन हमें गिवन है, ये प्लेन हमें गिवन है, ये क्या है हमारा प्लेन। ये प्लेन कौन सा है हमारा, ये हमारा x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 20, राइट। अब ये लाइन किसी भी तरह से इसको मिलती है, और मिलेगी तो इसका मीनिंग क्या है कि वो इसको इंटरसेक्ट करेगी, 100% इंटरसेक्ट करेगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मान लीजिए ये इस प्रकार से इसको इंटरसेक्ट कर जाती है, और ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए जब हमारी लाइन न्यू जाएगी, इसको पार करती हुई जाएगी तो एक ही पॉइंट पे करेगी, लेकिन आपको लगेगा बहुत सारे पॉइंट इसमें कॉमन है। बहुत सारे पॉइंट हमारे इसमें कॉमन नहीं है, केवल ये वाला पॉइंट, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P, जनरल पॉइंट, राइट। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन कौन सा है, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 12, राइट। ये हमें गिवन है। अब देखिए समझना क्या है आपको कि हम क्या करेंगे। देखिए हम जो है इस स्ट्रेट लाइन पर एक जनरल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। क्या जनरल पॉइंट हम फाइंड करेंगे, तरीका क्या है हमारा, लाइन है हमारा स्ट्रेट लाइन,
इज x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/12, राइट। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम इस पर फाइंड करेंगे जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मीनिंग क्या है कि इस पर भी, उस पॉइंट को हम इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी मान सकते हैं। उस पॉइंट को हम इस स्ट्रेट लाइन पर भी कहीं पर भी मान सकते हैं। और हमें निकालना पी पॉइंट, तो हम मान लेंगे कि वो पॉइंट पी यही है, स्पेशल पॉइंट हम मान लेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं टी के इक्वल। किसके इक्वल मान लिया? हमने मान लिया कि ये जो हमारा तीनों जो रेशियो है वो टी के इक्वल है, राइट। ये हमने मान लिया। आप देखिए, जब ये टी के इक्वल है तो ये तीनों रेशियो, ये इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस 2/3 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, एक बार निकाल के दिखा रहे हैं, फिर जो हम निकालते नहीं है सीधे डायरेक्ट हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे हमें क्या मिलेगा? 3t और 2 को ले जाएंगे तो 3t प्लस 2 हमको मिल जाएगा x का वैल्यू। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3t प्लस 2। इसके लिए किस प्रकार निकालेंगे? y प्लस 1/4 इज इक्वल टू टी। तो ये जनरल पॉइंट आप एक बार ही निकालना सिखाएंगे हम आपको। तो ये हमें डायरेक्ट हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4t माइनस का 1, और यहाँ से हम निकालेंगे z माइनस 2/12 इज इक्वल टू टी। इट मीन्स z इक्वल टू 12t प्लस 2। तो जनरल पॉइंट जो हम मानेंगे वो मानेंगे कि यही हमारा पॉइंट p है। देखिए ऐसा है क्या, ये t की डिफरेंट जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट हमें पॉइंट हमको मिलते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हमें t की वो वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम जनरल हम ये मान के चल रहे हैं कि ये t का वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई t को हमने इस प्रकार मान लिया कि ये हमारा पॉइंट p है, और जब इस पॉइंट के लिए हमें निकालना है t का वैल्यू, तो इसमें हम पुट कर देंगे प्लेन में। समझिए किस प्रकार हमने जनरल पॉइंट हमने निकाल लिया, जनरल पॉइंट p। आप इसको याद रखिए, जनरल पॉइंट हम p निकालते हैं, और ये इस पॉइंट को हम वो पॉइंट मानेंगे जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते वो t का स्पेशल वैल्यू हमें फाइंड करना है। वो स्पेशल t का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और उसे हम किस प्रकार फाइंड करेंगे? उस कंडीशन की हेल्प से। कौन सी कंडीशन? अब हम ये मान लिया आपने कि ये पॉइंट p इस प्लेन पर स्थित है, इस प्लेन पर लाई करता है, तो क्या ये पॉइंट प्लेन पर नहीं होंगे? जब ये पॉइंट P हमारा प्लेन पर है तो ये पॉइंट भी हमारे प्लेन पर होंगे, और जब ये पॉइंट हमारे प्लेन पर है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें t का वैल्यू मिल जाएगा, और t का वैल्यू हम सीधा यहीं पुट कर देंगे, तो यही हमें p पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये भी जनरल है। अब जैसे आप t का कोई फिक्स वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा p के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे? सिंस पॉइंट p lies on plane, on the plane, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और प्लेन में हम पुट कर देंगे इन पॉइंट्स को, ये x का वैल्यू, ये y का, ये z का, आप इस प्लेन में पुट कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए ये हमको मिल जाएगा 3t। देखिए प्लेन है हमारा x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 20, राइट। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे 3t प्लस 2 माइनस 2 इंटू 4t प्लस 1, भाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और z का वैल्यू है 12t प्लस 2 इज इक्वल टू 20, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर दें, यहाँ पर एक लाइन और आ जाएगा, एक लाइन और आ जाएगा, उधर साइड में सॉल्व कर देंगे, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3t प्लस 2 माइनस 8t माइनस 2 प्लस 12t प्लस 2 इज इक्वल टू 20, राइट। ये हमको मिल गया 20। यहाँ से हमें t का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 और 12 ये प्लस किए तो 15t, 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाए 70। 70 प्लस के हो गए, देखिए 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 को माइनस कर देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 18। 18 थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, तो ये 12 15, चलो देखते हैं क्या होता है। t का वैल्यू बड़ा अजीब सा आ रहा है, अभी t हमारा आ गया 18/7। 18/7 अजीब सा ऐसा वैल्यू आता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आ रहा है तो आने दीजिए। 12t है यहाँ पर, 12 है। एक बार जरा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। आंसर तो हमारा 8726 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या? t का वैल्यू कहीं गड़बड़ हो रहा है। y प्लस 1 z माइनस 2/12 x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 20। तो इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई? t प्लस 2 हो गया, ये तो ठीक आ रहा है भाई। तो 15 में से 8 के तो 7 ही तो बचेगा, 7 2 माइनस करेंगे तो 18। 1 मिनट,
इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई। ये हमारे यहाँ 40-1 है, यहाँ पर ये 40-1 आएगा। ये देखिए एक छोटा सा मिस्टेक कितना बड़ा होगा, बहुत देर चेक करने पर हमें मिला ये। तो यहाँ पर हमारा कितना है 40-1, कितना है 40-1, तो ये प्लस का 2 हमारा हो जाएगा और ये कैंसिल नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। तो 2 + 2 + 6 ये हमारा हो गया 70 + 6, 70 + 6 = 20, देयरफॉर 70 = 14, देयरफॉर t = हमें मिल जाएगा 2, t का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, t का वैल्यू जो हमें 2 मिला है, ये देखिए माइनस का हमसे मिस्टेक हो गया, तो ये माइनस का जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80 और प्लस का 2 हमारा हो जाएगा, राइट। तो t का वैल्यू 2 हम कहाँ पुट कर देंगे, जनरल पॉइंट में हम पुट कर देंगे, और जनरल पॉइंट में पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा पॉइंट p होगा। यही तो हमें फाइंड करना था, यही पॉइंट p तो हमारा है जो लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर ये मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो पुट यहाँ पर पुट कर देंगे पॉइंट में, तो हमारा पॉइंट p हमको मिल जाएगा, पॉइंट p कितना बजा देखिए, t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 3 6, 6 + 2 हमारा हो गया 8। यहाँ हम पुट करेंगे तो 2 4 8, 8 - 1 7, और ये हमारा हो जाएगा 12 2 24 और +2 ये हमारा हो जाएगा 26, राइट। इस प्रकार हमारा ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार हमने, देखिए यहाँ पर क्या किया भाई, हमें लाइन दे रखा था, प्लेन हमें दे रखा था, तो हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट हमारा ये है, तो हमने लाइन पे जनरल पॉइंट निकाला, और जनरल पॉइंट को हमने मान लिया कि ये पॉइंट P है, इसको प्लेन रख दिया, T का वैल्यू फाइंड करके उस जनरल पॉइंट में ही पुट कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा हमारा अंतर है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, राइट। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालनी है किसकी, टू द पॉइंट वेयर द लाइन दिस मीट्स द प्लेन x + y + z = 2। इसका मीनिंग क्या देखिए, अब ये हमारा पॉइंट है, कोई 3 डायमेंशन स्पेस में हमारा पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है ये 3 4 5, राइट, ये हमारा स्पेस में कोई पॉइंट है हमारा। अब ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ये हमारा लाइन यहाँ पर है, प्लेन हमारा यहाँ पर है, और ये लाइन इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। इस प्रकार आप मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन इस प्रकार है, और ये लाइन इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पर। ये हमारा लाइन है, ये हमारा प्लेन है। अब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप A, राइट। ये पॉइंट P क्या है, P क्या है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड लाइन। प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं। तो इस पॉइंट की इंटरसेक्शन की डिस्टेंस हमें इस पॉइंट ए से हमको निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है, इस डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इसका मीनिंग क्या है, हमें P पॉइंट निकालना होगा, और P पॉइंट हम किस प्रकार निकालेंगे, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इसको मैं स्पीड से कर दे रहा हूँ। देखिए हमें क्या करेंगे, पहले जनरल पॉइंट निकालेंगे इस पर। देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से करते हैं, x - 3/1 = y - 4/2 z - 5/2 t से हमने t मान लिया कि ये हमारा जो है t के इक्वल है, तो हम इस पर जनरल पॉइंट p को हम फाइंड कर लेंगे। तो जनरल पॉइंट हमारा आ जाएगा t + 3, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो ये इसको जब हम इसके इक्वल पुट करेंगे t के, तो हमें मिल जाएगा x - 3 = 1t, मीन्स x = t + 3, राइट। जब हम इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2t + 4, राइट। और नेक्स्ट हमको मिल जाएगा, जब हम इस टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे तो हमें z का वैल्यू मिल जाएगा 2t + 5, राइट। डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, अगर आप पुट करके निकालना चाहें पुट करके निकाल सकते हैं। अब ये हमारा पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, ये प्लेन पर लाई करता है, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन x + y + z = 2, इस प्लेन पर लाई करता है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमारे, तो x y और z का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना है, t + 3 + y हमारा 2t + 4 और z है हमारा 2t + 5 = 2, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा t + 2t 3t + 2t 5t, और ये हो गया 4 3 7 7 5 12 + 12 = 2, therefore 5t = -10, therefore t हमें मिल जाएगा -2। t हमको कितना मिल गया, -2।
तो हम जनरल पॉइंट P निकाल लेंगे। तो हमारा पॉइंट P कितना आ जाएगा, पॉइंट P हमको मिल जाएगा। पॉइंट P क्या है, पॉइंट P तो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन का और लाइन का। तो पॉइंट P हमको मिल जाएगा, T का वैल्यू -2 हम कहाँ पुट कर देंगे, जनरल पॉइंट P में यहाँ पर -2 पुट करेंगे। तो -2 + 3 1 -2 मीन्स -4 और +4 0 हो गया। और ये हमको मिल जाएगा -4 + 5 1 हमारा ये हो जाएगा। तो 1 0 0 की हम डिस्टेंस निकाल देंगे 3 4 5 से। अब हम निकाल देंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट और रिक्वायर्ड डिस्टेंस। इसका हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का रूट हमारा यहाँ पर आता है, राइट। अब देखिए आप x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, इसको मान लीजिए x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए ये कितना हो गया हमारा 4 + 16 + 16, तो ये हो गया 36। और 36 का मीनिंग क्या है, 6 यूनिट हमारी आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो हमसे डिस्टेंस पूछी थी वो हमारी कितनी आएगी, 6 यूनिट। यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सेम हैं, राइट। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। देखिए एक हमें पॉइंट दे रखा है। अब इस बार हमको क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको यहीं पर बता दूं, इसका तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप खुद से करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, जो क्वेश्चन अलग है उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला है, ये हमारा एक पॉइंट है 2 - 3 1, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3 -4 और -5। ये दो पॉइंट हमको दे रखे हैं। इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन बनेगी, ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। एक प्लेन हमें दे रखा है, इस प्लेन को हमें इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। इस फॉर्मूले से पहले हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उस पर जनरल पॉइंट P निकालेंगे और इस जनरल पॉइंट P को इस प्लेन में पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। वही हमें फाइंड करना है, राइट। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। और देखिए शायद क्वेश्चन नंबर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड अलोंग द पैरेलल, इसको हम कराएंगे। 4 को भी हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं पहले। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द पॉइंट्स। अब पॉइंट नहीं बोला, पॉइंट्स। इसका मीनिंग क्या है, हमें एक से अधिक हमें पॉइंट यहाँ पर मिलने वाले हैं, एक या फिर दो पॉइंट्स बोला, इसलिए पॉइंट्स इन विच द लाइन दिस कट्स द सरफेस दिस। इस सरफेस को हमारा कट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सरफेस है हमारा, ये प्लेन तो नहीं है, क्योंकि पावर हमारी 2 आ रही है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें इस सरफेस के बारे में करेक्ट हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि करेक्ट हमारा किस प्रकार से ये हमारा कर्व होगा। हम मान लेते हैं कि ये भी हमारा कोई कर्व होगा, कोई किसी भी प्रकार से होगा, ये होगा हमारा कोई कर्व, राइट, 3 डायमेंशन स्पेस में। अब ये जो लाइन होगी भाई, ये हमारा जो कर्व है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि ये इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा, राइट। एक मान लीजिए ए पे कट कर रहा है, एक मान लीजिए ये बी पे कट कर रहा है। ये है हमारा लाइन और ये है हमारा सरफेस, राइट। क्या है, सरफेस। इसको दो पॉइंट्स पर हमारे ये जो लाइन है कट कर रही होगी, राइट। तो हम निकालेंगे तो एक ही जनरल पॉइंट, लेकिन ऑटोमेटिक हमारे जो वैल्यू मिलेंगी टी की वो हमें 2 मिल जाएंगे। इसका मीनिंग है हमें ए और बी दो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रकार से सॉल्व करना है और बाकी के जो हमारे आंसर हैं वो अपने आप 2 आ जाएंगे। इससे हमें कुछ टेंशन नहीं लेना। लेकिन लाइन हमारा क्या है, लाइन है हमारा x + 1 अपॉन -1 y - 12 अपॉन 5 z - 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू टी हमने मान लिया। और जनरल पॉइंट हम निकालेंगे जब हम इसको और इसको इक्वल रखेंगे। तो जनरल पॉइंट आप इसको a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। जो b पॉइंट है वो ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा, हमें यहाँ पर देखना नहीं है। जो हमारा मैथमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप t की 2 वैल्यूज हमारे निकल आएंगी। इससे हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये हमें मिल जाएगा -t -1 5t + 12 और यहाँ हमको मिल जाएगा 2t + 7,
राइट। ये जनरल पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा भाई, इस सरफेस पे लाई करेगा ना, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो सरफेस पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। सिंस पॉइंट ए, आप जनरल पॉइंट को ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द सरफेस 11x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इस पर लाई करता है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो पॉइंट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा माइनस टी, 11 इंटू माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5t प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमको मिल जाएगा। यहाँ से हमको t का वैल्यू फाइंड करना है, और जब स्क्वायर में, इसका मीनिंग क्या है, हमें t के दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल सकते हैं, राइट। प्रयास करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए माइनस 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 हम कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का साइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर t प्लस 1 का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो हमें ये मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, राइट, क्योंकि प्लस का हो जाएगा ना, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस 5 इंटू 25t स्क्वायर प्लस 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120t प्लस 144। ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए, इतना तो हमें आना ही चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 49 और सॉरी 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28t 28t और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमें कैलकुलेशन थोड़ा सिस्टमेटिक वे से करेंगे। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 11t स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 125 और ये 4t स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 125 और वहाँ से हमको मिल गया 11 और 4 कितने हो गए 15, तो 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 110t स्क्वायर, माइनस का 110 टी स्क्वायर, राइट। 110 मिलेगा, हाँ 110 मिलेगा, राइट। अब देखिए टी वाली टर्म को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टी हमें कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा वाइस टी मीन्स वाइस 22 और यहाँ से हमें मिलेगा 120 इंटू 5 तो होगा 600, तो वो प्लस के थे, ये 600 है हमारे माइनस के, माइनस का 600 और प्लस का है 22 और यहाँ पर हमको मिल गया प्लस का 28, तो ये हमारा कितना हो गया 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 550t 550 हमें मिल जाएंगे, 550 हमें मिल जाएगा, राइट। अब हम जरा कांस्टेंट टर्म को हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 11 और यहाँ से हमको मिलेगा 5 चौक 20 का 0 है ना, 5 चौक 20 और 2 22 5 और 2 7 माइनस का 720 हो गया और यहाँ से हमको मिल गया प्लस का 49, तो 49 और ये हो गया 60, तो मीन्स 60 माइनस करेंगे इसमें से तो 0 12 में से 6 तो 6, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 660, माइनस का 660 माइनस का मिल रहा है, हाँ माइनस का हमें मिलेगा माइनस का 660 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हमने कॉमन ले लिया माइनस कॉमन लिया और फिर हमने कॉमन लिया, देखिए एक तो आ गया इसमें कॉमन 110 हमारा कॉमन आ गया 110, ध्यान से देखिए 110 कॉमन आ जाएगा, हम मिल जाएगा हमको टी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 5t और ये हो जाएगा 6, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे t प्लस 2 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t की हमें दो वैल्यू हमको मिल जाएंगी। पहला वैल्यू हमको मिल गया t का, t इज इक्वल टू -2 एंड t इज इक्वल टू -3, राइट। t का वैल्यू -2 आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा पॉइंट ए, आपको मिल जाएगा पॉइंट ए आपको मिल जाएगा -2 पुट करा ना तो 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया -10 प्लस 12 प्लस का 2 और यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4 हमें मिल जाएगा, सॉरी प्लस का 3 हमको मिल जाएगा। एंड पॉइंट V निकालने के लिए आपको पुट करना होगा -3 पुट करेंगे तो ये हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस का 12 माइनस का 3 और यहाँ पुट करेंगे -3 तो -3 2 6 और प्लस का 1 हमें मिल जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार आंसर को हम चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये 3, तो 1 2 3 एंड 2 -3 1 करेक्ट हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आज ही इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो जाए, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 3, इस पॉइंट्स की हमें डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से
और किस प्रकार निकलनी है। देखो क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, इसमें एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट इन्होंने डाल दिया है, और वो नया कंसेप्ट क्या है यही हमको समझना है। ऑफ द पॉइंट 1 - 2 3 फ्रॉम द प्लेन दिस, हमें इस पॉइंट की फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस, इस प्लेन से निकालनी है हमें, लेकिन किस प्रकार, मेजर्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द दिस, पैरेलल टू लाइन दिस। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है हमें इस प्लेन से, राइट। लेकिन जो हमें डिस्टेंस निकालनी है वो इस प्रकार लेनी है कि वो इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए वो। मतलब क्या है इसका, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है, मैं आपको शॉर्ट में आपको एक इसका चित्र बना दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए प्लेन है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर है 1 - 2 3, राइट, समझिएगा। अब मान लीजिए ये हमारी लाइन जो यहाँ पर हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये मैंने मान लिया लाइन, ये हमारी लाइन यहाँ पर है, राइट। ये क्या हमारी लाइन हमारे यहाँ पर है, और ये लाइन कौन सी है हमारी, ये लाइन है हमारा x/2 y - 3 और z - 6, ये हमारा प्लेन है। अब आपको देखिए समझना क्या है, हमें जो इसकी जो डिस्टेंस निकालनी है वो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, किस पर, इस प्लेन पर, तब हमें निकालना है। देखिए ये हमने यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इसके पैरेलल हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब इसका मीनिंग क्या है कि भाई इसकी इक्वेशन तो हमें गिवन है, इसकी हमें इक्वेशन नहीं मालूम, तो इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो है, या डायरेक्शन रेशियो जो है हमारे 2 3 - 6 है। क्या है हमारे ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो इसका मीनिंग क्या है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो इसके होंगे, मीन्स 2 3 - 6 इसके होंगे डायरेक्शन रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन, इसको हमने पॉइंट नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया हमने पी, जनरल पॉइंट को पी नाम दे देते हैं। आप जो मन करे वो दीजिए आप नाम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले इस एपी की इक्वेशन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि भाई जब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन के होंगे, और पॉइंट हमें मालूम है, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो हम निकाल देंगे इक्वेशन। हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, इसको आप नाम दे दीजिए क्या, सी डी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी। जो भी आप मान करें वो नाम दीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी R 2 3 - 6, राइट। अब इसका मीनिंग क्या भाई, जब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इतने हैं तो लाइन ए पी के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो हमारे सेम होंगे, सिंस लाइन ए पी इज पैरेलल, line AP is parallel to the line CD, therefore direction ratio of line AP will be, क्या होंगे भाई, ये तो होंगे जो इसके हैं वो इसके होंगे भाई, जो CD लाइन के हैं डायरेक्शन रेशियो वही तो इस लाइन AP के होंगे डायरेक्शन रेशियो। तो कितने हो जाएंगे, 2 3 - 6। इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, और इसको हम बोलते हैं क्या, C, राइट। अब ये जो लाइन AP है वो कहाँ, किस पॉइंट से पास होती है, 1 - 2 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AP क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AP इज, ये हमारी हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b। क्लास 12 में आपने सीखा हुआ ये फॉर्मूला। तो ये हम यहाँ पर ही लिखने वाले हैं, इसको नेक्स्ट लाइन यहीं पर लिख देंगे, फिर इसके नीचे चलेंगे, या फिर नीचे लिख दी। चलिए देखिए ये हमको मिल जाएगा x माइनस पॉइंट कितना है 1 - 2 3, तो ये हमें मिल जाएगा x - 1 अपॉन a कितना हमारा 2, y + 2 अपॉन 3 और z + 6 अपॉन 3 हमें मिल जाएगा, और इसको हमने मान लिया t से। अब हमने ये लाइन हमने निकाल ली इसकी, अब हमें जाना है मेन पॉइंट पर, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हमें ये पॉइंट P निकालना होगा। पॉइंट P कैसे निकालेंगे, इस पर जनरल पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं। उस जनरल पॉइंट को हम कहाँ पुट कर देंगे, प्लेन में पुट कर देंगे। प्लेन से हम ये वाला पॉइंट निकाल करके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, राइट। तो जनरल पॉइंट हमारा कितना आएगा, जनरल पॉइंट P हमको मिल जाएगा 2t + 1, यहाँ मिल जाएगा 3t - 2, ये हो जाएगा 3t - 6, राइट। अब हम इस पॉइंट को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, लिख दीजिएगा सिंस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन x - y + z = 5। तो ये हम यहाँ प्लेन में जाएंगे फ्रॉम
x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 से, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए x का वैल्यू कितना है 2t प्लस 1 माइनस से साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 3t प्लस का 2 और प्लस का हो जाएगा 3t माइनस 6 इक्वल टू 5, राइट। इससे कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग हमें कितना मिल गया भाई, ये हमको मिल गया 2t और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 2t इज इक्वल टू 8, देयरफॉर t इज इक्वल टू हमको मिल गया 2 और t का वैल्यू 2 है। इसका मीनिंग क्या, जनरल पॉइंट हमारा p कितना आ गया, देयरफॉर पॉइंट p हमको मिल जाएगा, पॉइंट p हमें कितना मिल जाएगा, पॉइंट p कहाँ, ये रहा हमारा। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 माइनस 2 4 और ये हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 6 0 हमें मिल जाएगा। अब हम निकाल देंगे डिस्टेंस AP, डिस्टेंस AP तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए 5 माइनस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स प्लस 4 माइनस 2 मीन्स 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 0 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप Z1 में से Z2 माइनस कर रहे हैं या फिर Z2 में से Z1 को, क्योंकि स्क्वायर होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 36 और प्लस का हो जाएगा 9, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 40 52 61, रूट 61 हमारा ये आंसर आ जाएगा, रूट 61 यूनिट्स। इतनी डिस्टेंस पर हमारा हुआ। आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार, क्या करेक्ट आंसर हमारा यही है, नहीं हमारा डिस्टेंस तो इसमें गलत आ रहा है भाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड अलोंग दिस, बना रहा है इसमें आंसर तो हमारा बना रहा है। इसका मीनिंग क्या, कहीं मिस्टेक हमारी हो रही है, एक बार चेक करना होगा। 2 3 माइनस 6 मिस्टेक बहुत हो रही है भाई। 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 6, 2 3 माइनस 6 हो गया। अब ये हमने माइनस 1 कर दिया, प्लस का 2 माइनस का, ओ ये मिस्टेक हो गई, ये माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 6 आएगा। ओहो, ये आएगा माइनस का 3 और अपॉन में हमको मिलेगा माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6 प्लस का 3 और माइनस 6 प्लस 3, तो माइनस का 6 प्लस का 3 हमको मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गई, ये हमें मिल जाएगा, देखिए कितना, ये हमारा हो गया 90, 9 में से 2 गए तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा भाई, भाई ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 था, है ना, तो इसमें कहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस का 70 और ये हमारा हो जाएगा कितना, एक मिनट अभी जरा चेक कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए अब एकदम हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 3 और 3 6 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 5, देयरफॉर माइनस 7t इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर t इक्वल टू 1/7, t हमारा 1/7 आ गया। अब t 1/7 है तो हमारा जनरल पॉइंट हमारा p हमें मिल जाएगा। देखिए इसको हमें सॉल्व करना होगा ध्यान से, तो ये मिलेगा 2/7 प्लस 1, 2/7 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2/7 प्लस 1 9/7, 9/7 कॉमा ये हमारा हो जाएगा 3/7 और 3/7 माइनस 3/7 माइनस 2 मीन्स 3 माइनस 14/7, तो माइनस 11/7, राइट। और नेक्स्ट हमें मिल जाएगा माइनस 11/7 हो गया, अब है 1/7 माइनस 6/7 प्लस 21, तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस तो 15/7 प्लस का 15/7, ये हमने पॉइंट p फाइंड कर लिया। अब आप डिस्टेंस AP फाइंड कर लीजिए, तो डिस्टेंस AP हमारी हो जाएगी, देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 9/7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इस ऊपर वाले को माइनस करें ना, तो इसमें माइनस 11/2
11/7 सॉरी माइनस +2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 15/7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2/7 मतलब 4/49 ये हमारा हो गया 14 3/7 मीन्स 9/49, और ये हमारा हो गया कितना 7 या 21 में से 15 गए तो 6 36/49। तो ये हमारा हो गया। देखिए जब हमारा न्यूमरेटर हमारा सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √49/49 मीन्स √1 मीन्स 1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार देखिए एक छोटा सा मिस्टेक गड़बड़ कर सकता है, हमें -3 हमें ऊपर करना था, Z-3/-6 हमने इसको हमने ऊपर लिख दिया प्लस का 6 और 3 को हमने नीचे लिख दिया। ये बड़ी मिस्टेक हो जाने से ये हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सावधानीपूर्वक हमें करने होंगे, राइट। इस प्रकार इसका आंसर आ जाए हमारा आ जाएगा 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12 में भी था और यहाँ पर भी हमें ये गिवन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा आता भी रहता है। इमेज वाला क्वेश्चन है। इमेज हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, किसी भी पॉइंट की प्लेन में इमेज हम किस प्रकार फाइंड करते हैं और स्ट्रेट लाइन में हम किस प्रकार फाइंड करते हैं। दोनों हमारे क्वेश्चन हमारे BSc हमारी जो परीक्षा है उनमें हमको मिलते रहते हैं। इसमें हमसे क्या बोला, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 3 4 इन द प्लेन 2x - y + z + 3 = 0। इस प्लेन में हमें इस पॉइंट की इमेज हमें फाइंड करनी है। देखिए सेम टू सेम मेथड है, इसमें हमें हल्का सा हमको ध्यान रखना होगा। क्या क्या देखिए, ये मान लीजिए हमारा प्लेन है, कौन सा प्लेन हमारा 1 ये रहा, राइट। ये क्या हमारा प्लेन 1, राइट। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है 1 3 4 और ये है इसका फुट। इसमें हमारे 3 प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 प्रकार से कि भाई इसका फुट फाइंड कीजिए। ये हमारे इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द पॉइंट। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है A और ये हमारा पॉइंट है P, इसको हम बोलते हैं फुट का मीनिंग क्या कि यहां से जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो जहां पर ये प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो इसको हम बोलते हैं फुट, और जो हमारा इसका जो इमेज होगा वो हमने सेम टू सेम बनाया। जैसे अगर आप देखते हैं भाई दर्पण में देखते हैं, शीशे में, मिरर में आप देखते हैं तो हमारी इमेज बनती है, तो सेम हमें इसी प्रकार हमें इमेज बनानी है। प्लेन को आप मान लीजिए कि ये प्लेन जो है एक प्रकार से मिरर है, तो जैसे हमारी जो ए पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर ये नीचे बनता है हमारा। मिरर में आप देखेंगे जितनी दूरी पर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा 1 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो इमेज आपको लगेगा कि 1 मीटर दूर बन रही है हमारी। 2 मीटर पर खड़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा हम 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो इसका मीनिंग होता है, इसको आप मिरर मान लीजिए। आप जैसे आप मिरर मानेंगे तो A और A' जो इसकी इमेज है, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। A और A' पॉइंट और पॉइंट की इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। इनका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है फुट ऑफ द पॉइंट। ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट। ये हमें सबसे मेन हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इमेज जो बनेगी सेम नीचे बनेगी, और इमेज और पॉइंट के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु जो होगा, वो हमारा होता है फुट। क्या होता है, फुट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें निकालना है ये फुट, और उससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इस AP की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। AP की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये क्या है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है कि प्लेन का नॉर्मल भी तो होता है। ये क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल इसके पैरेलल होगा, पैरेलल होगी। ये लाइन AP जो है इस नॉर्मल के पैरेलल होगी, और इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो में कितने गिवन है भाई, नॉर्मल जो प्लेन का नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, x, y और z। कोएफिशिएंट मींस 2 - 1 1। तो इस लाइन में कितने हो जाएंगे, 2 - 1 1। ये हमें समझना है। इसके डायरेक्शन रेशियो हमने इनडायरेक्टली हमने निकाल लिए 2 - 1 1, और ये हमारे क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, राइट। और ये हमारा क्या, पॉइंट। तो इस पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो से पास होने वाली लाइन निकाल लेंगे, फिर उस पर जनरल पॉइंट निकालेंगे। जनरल पॉइंट P का हम P के लिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को निकाल लेंगे, फिर यहाँ से इन दोनों को मिड पॉइंट मानते, सॉरी A और A' का मिड पॉइंट P को मानते हुए हम इस पॉइंट A' को हम फाइंड कर लेंगे। समझिए, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। अब आप समझिए, पहले हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, चित्र आपको बना देना है, ये बना देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 R, इसको आप ABC नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 - 1 1, राइट।
अब इसका मीनिंग क्या, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी, भाई एपी जो है हमारा वो नॉर्मल के पैरेलल होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना भाई, जब भी हम इमेज निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, जब भी हम इमेज निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलरली जाएगा, ये हमें समझना होगा। तो हम ये लिख देंगे सिंस एपी इज पैरेलल टू नॉर्मल देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी आर ऑल्सो A is equals to 2, B is equals to -1 and C is equals to 1, राइट। तो इसका मीनिंग क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन AP क्या आ जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन AP, ये हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C। तो हमारा पॉइंट हमारा कितना है, A है हमारा 1 3 4, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन -1 और z माइनस 4 अपॉन 1, यह मिल जाएगा इक्वल टू t मान लेंगे, जनरल पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो जनरल पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसको इक्वल इसके इक्वल पुट करेंगे तो जनरल पॉइंट p 2t प्लस 1 माइनस टी प्लस 3 टी प्लस 4। अब ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट P को हम फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट P हमारा कितना आएगा, जनरल पॉइंट P हमने फाइंड कर लिया, ये रहा सिंस पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन 1 पर लाई करता है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर हम पुट कर देंगे, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2t प्लस 1 माइनस टी प्लस 3 और z है हमारा प्लस टी प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखिए आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4t प्लस 2 प्लस टी माइनस 3 प्लस टी और ये हो गया 7 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया 4 5 6 और ये हमारा हो गया 9 माइनस 3 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज टी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -1, टी का वैल्यू -1 फाइंड कर लिया हमने। अब जरा आप समझेंगे ध्यान से यहाँ पर, अब हमको समझना क्या टी -1 है, तो जनरल पॉइंट पी कितना हो गया, पॉइंट पी हमारा हो जाएगा -1, आप यहाँ पुट कर देंगे तो -2 प्लस 1 -1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4 और यहाँ पर पुट करेंगे -1 प्लस 4 प्लस का 3 आपको मिल जाएगा प्लस का 3, राइट। तो ये हमारा पॉइंट पी कितना गया -1 4 3, राइट। अब ये पॉइंट पी हमने फाइंड कर लिया। अब हम मान लेंगे कि लेट ए डैश हमारा जो पॉइंट है वो कितना है, अल्फा बीटा गामा हमारा इमेज पॉइंट है। इमेज जो हमारा कितनी है, अल्फा बीटा गामा, ये हमने मान लिया। तो ए और ए डैश का जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, पॉइंट पी। हमें मान लेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए डैश इज अल्फा बीटा गामा। ये हमने मान लिया है कि पॉइंट ए डैश के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो हमारे कितने, अल्फा बीटा गामा। ये हमारा क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, ए डैश के कोऑर्डिनेट, ए डैश के कोऑर्डिनेट, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ ए डैश कितना होगा, पॉइंट पी होगा हमारा। बस इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए डैश इज द पॉइंट पी। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट कितना आएगा हमारा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 कोमा 3 प्लस बीटा बाई 2 कोमा 4 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाए हमारा -1 4 3। और हम इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे कोऑर्डिनेट है हम इनको इक्वल पुट कर देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के, वाई कोऑर्डिनेट को वाई को और जेड कोऑर्डिनेट को जेड के इक्वल हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू -1, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -2 -1 तो -3 हमें मिल जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 4 दूनी 8, 8 में से 3 के 5, तो बीटा हमें मिल गया 5, राइट। 4 प्लस गामा अपॉन 2 इक्वल टू 3 2 जा 6 और 6 में से 4 गए तो गामा का वैल्यू हमको मिल गया 2। तो इसका मीनिंग क्या, हमें इमेज कितना मिल गया, इमेज पॉइंट हमको मिल गया, इमेज ऑफ द पॉइंट ए डैश, सॉरी इमेज ऑफ द पॉइंट ए इज हमें मिल गया
ए डैश कितना मिलेगा अल्फा बीटा गामा मीन -3 5 और 2। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा कितना रहा -3 5 2 -3 5 2 यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन भी हमारा आता रहता है एकेडमिक एग्जाम्स में, राइट। क्वेश्चन क्या रीड कर लेते हैं पहले। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश एंड प्रूव दैट इट पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू आर डैश वेयर आर एंड आर डैश आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक लाइन दे रखी है, एक लाइन हमारी पास होती है किस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंटों से। कौन से, ए बी सी एंड सेकंड हमारा पॉइंट है बी, ये हमारा ए डैश कोमा बी डैश कोमा सी डैश, राइट। इन दोनों पॉइंटों से हमारी एक लाइन पास होती है। साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि पहले तो हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, राइट। अगर मान लीजिए ये लाइन, फिर हमें क्या करना है, अगर ये लाइन मान लीजिए ओरिजिन से पास होती है, कहां से, ओरिजिन से पास होती है, मींस 0,0,0 से पास होती है, तब हमें ये प्रूफ करना है। और इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस आइडेंटिटी। अब लैग्रांजे आइडेंटिटी हमारी है क्या, मैं इसको बता देता हूं। अगर मान लीजिए हमारा 3 नंबर्स के 2 सेट है हमारे पास। अब मान लीजिए हमारा नंबर है L1 M1 N1, ये हमारा L2 M2 N2। फिर हम डायरेक्ट हम लिख देंगे, आप पहले इस आइडेंटिटी को समझ लीजिए, राइट। तो हमारा क्या होगा कि L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर माइनस हमारा यहाँ पर आता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा हमारे किसके, देखिए इसको बंद करेंगे आप, M1 है ये N1, M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस, अब हम M को बंद कर देंगे, M को जब हम बंद करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमको मिल जाएगा M1 N2 M2 N1 का स्क्वायर। M को बंद करेंगे तो L1 N2 माइनस आता बीच में L2 M1 का स्क्वायर प्लस N1 को बंद करेंगे तो L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। देखिए ये लैग्रांजे आइडेंटिटी होती है हमारी, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये लैग्रांजे आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। देखिए अब हम किस प्रकार हम इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को शो करेंगे। देखिए किस प्रकार हम शो करने वाले हैं। अब हम पहले फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। भाई 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होती है, 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस। यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले आर और आर डैश निकाल लेते हैं। आर और आर डैश क्या हमारा, वेयर आर एंड आर डैश आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इस ओरिजिन से इस ए की जो डिस्टेंस है वो है हमारी आर, और ओरिजिन से इस पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारी आर डैश, राइट। तो हमारा आर कितना होगा, आर हमारा हो जाएगा भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप यहाँ लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट। तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस v माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर का रूट। तो हमें ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, राइट। तो हमें इसका मीनिंग क्या, r कितना मिल गया, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, और सेम हमको r डैश हमको मिल जाएगा। तो r डैश हमारा होगा r डैश इक्वल टू a डैश का स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर का रूट, राइट। r और r डैश के बारे में हमने समझ लिया कि r क्या है हमारा और r डैश क्या, राइट। अब हम जा रहे हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स ए बी इज, पहला फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 12 में, राइट। अब 2 पॉइंट हमें गिवन है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस ए अपॉन ए डैश माइनस ए y माइनस v अपॉन v डैश माइनस v z माइनस c अपॉन c डैश माइनस c, राइट। अब हमसे क्या बोला कि ये लाइन, भाई पहले तो हमने ये फाइंड कर लिया, एक आंसर तो हमारा ये आ गया।
राइट। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब ये जो हमारी लाइन 1 है वो अगर ओरिजिन से पास हो जाए तब हमें शो करना ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर आर आई डैश, राइट। अगर हम इसको ओरिजिन से पास कराते हैं तो क्या होगा, सिंस लाइन 1 passes through the origin, इसका मीनिंग क्या है कि 0,0,0 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 माइनस ए अपॉन ए डैश ए अपॉन ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू 0 माइनस बी अपॉन बी डैश माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस सी अपॉन सी डैश माइनस सी हमको मिल जाएगा, राइट। अब जरा समझना क्या है, अब भाई इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनस ए अपॉन ए डैश माइनस ए वी डैश अपॉन वी डैश माइनस बी, सॉरी माइनस बी अपॉन, और ये मिल जाएगा माइनस सी अपॉन सी डैश माइनस सी, राइट। अब देखिए माइनस तीनों से हमने कैंसिल कर दिया, माइनस तीनों से कैंसिल हो जाएगा और हमने कर दिया तीनों का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर दिया हमने, इसको घुमा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा ए डैश माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी डैश माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी अपॉन सी हमको मिल जाएगा। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं दोनों के ऊपर में तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें ये मिल जाएगा ए डैश अपॉन ए माइनस 1 वी डैश अपॉन बी माइनस 1 सी डैश अपॉन सी माइनस 1, राइट। जरा ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको ये हमें मिल जाएगा, राइट। हाँ दिख रहा है। देखिए अब -1 हमने तीनों में प्लस का 1 जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी, राइट। अब जरा यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है, यहाँ पर हमें क्या समझना है कि ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। जब हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू वी डैश अपॉन बी, इट इम्प्लाइज ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश, ए डैश बी इक्वल टू ए बी डैश, तो हमें मिल जाएगा ए डैश बी माइनस ए बी डैश इज इक्वल टू 0। और सेम हमें मिलेगा जब हम सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बी डैश सी माइनस वी सी डैश इज इक्वल टू 0 और थर्ड हमको मिल जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 0। ये हम रिजल्ट हमें निकालने थे और इन 3 रिजल्ट का हम यूज करेंगे लैग्रांज आइडेंटिटी में। दिख रहा है, आपको क्लियर दिखना चाहिए, राइट। देखिए ये हमें क्लियर दिख रहा है। अब हम इस रिजल्ट, इन तीनों रिजल्ट्स का और इन दोनों रिजल्ट का, इसका और इसका, हम यूज करेंगे कहाँ, लैग्रांज आइडेंटिटी में, और हमारा आंसर हमारा आने वाला है, मिलने वाला, राइट। अब आपको केवल ये ध्यान रखना है ए डैश बी माइनस ए बी डैश सी माइनस वी सी डैश ए डैश सी माइनस ए सी डैश हमारा 0 है तीनों, और ये हमारे आर और आर डैश है, राइट। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। लेकिन हम किन नंबर्स के लिए लगाएंगे यहाँ पर लैग्रांज आइडेंटिटी, ये हमको समझना होगा। लैग्रांज आइडेंटिटी हम लगाएंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश के लिए, राइट। तो भाई लैग्रांज आइडेंटिटी से हमें क्या मिलेगा, देखिए इन 2 नंबर्स के लिए लगाना है, दो ए बी सी और ए डैश वी डैश और सी डैश के लिए। तो हमारा लैग्रांज आइडेंटिटी क्या है, हमारा वाई लैग्रांजेस आइडेंटिटी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। नेक्स्ट में मिलेगा ए डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर का रूट। अभी हमने बता चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर मिलेगा माइनस ए डैश प्लस वी डैश प्लस सी डैश का होल स्क्वायर, और फिर ये बराबर में हमको मिलता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या इसको बंद करेंगे तो वी सी डैश माइनस वी डैश सी का स्क्वायर प्लस बी को बंद करेंगे ए सी डैश माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर प्लस सी को बंद करेंगे ए वी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर, और ये हमारे तीनों क्या है, हमारे 0। तो ये तो हमारा ओवरऑल 0 हो गया क्योंकि तीनों हमारे 0 है। और ये क्या हमारा आर, और ये क्या हमारा आर डैश, आर इंटू आर डैश माइनस ए डैश, राइट। एक मिनट, ये हमारा यहाँ होल स्क्वायर आता है, सॉरी ये हमारा, सॉरी रूट, यहाँ पर रूट नहीं आता हमारा, ये कंप्लीट इस प्रकार से हमको मिलता है, ये हमको इस प्रकार से हमको मिलता है। ये क्या रूट आता है, एक बार देख लेते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी में रूट आता है नहीं आता। एक मिनट, देखिए आप अपनी बुक में देखिएगा, लैग्रांज आइडेंटिटी आपको वहाँ दे रखी है, लैग्रांज आइडेंटिटी आपको वहाँ दे रखी है, तो इसमें क्या होता है कि रूट नहीं आता हमारा, राइट।
तो ये जो होगा हमारा, देखिए ये रूट वाला जो था हमारा आर था, राइट, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा आर डैश का होल स्क्वायर, राइट। आप ध्यान रखिए लैग्रेंज आइडेंटिटी में यहाँ पर रूट नहीं आता है, हमने रूट लगा दिया, अगर अभी हमने बताया था तो गलत था, रूट नहीं आएगा, वहाँ पर रूट नहीं आता है, ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा माइनस ए डैश प्लस वी बी डैश प्लस सी सी डैश का होल स्क्वायर, और ये तीनों हमारे क्या हो गए 0, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा ए डैश प्लस वी वी डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर डैश का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा ए डैश प्लस वी वी डैश प्लस सी सी डैश इक्वल टू आर इंटू आर डैश। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको, राइट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर और कमेंट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।